तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद से आज आतंकवादियों और पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दी, उनको करारा जवाब दिया और कहा कि जो हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ेगा उसका उजड़ना तय है। और हमने आतंकवादियों को पहचाना, उनके ठिकानों को तलाशा और फिर उनको मिट्टी में मिला दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंटवारे से अलग एक मुल्क बना जो सिर्फ भारत से दुश्मनी करना चाहता है, जो सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन भारत अपनी गरीबी को दूर करते हुए विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ना, यह हमारा लक्ष्य है। और आज उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज हम दुनिया को सामान बेचते हैं, पहले हम वहां से सामान मंगाते थे, लेकिन अब हम सामान बेच रहे हैं। दुनिया में मेक इन इंडिया की चर्चा हो रही है। इसके पहले उन्होंने वडोदरा में सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली, एक रोड शो किया जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। और उसके बाद दाहोद पहुंचे। दाहोद में उन्होंने एक लोकोमोटिव संयंत्र केंद्र का उद्घाटन किया और 9000 हॉर्स पावर्स के इलेक्ट्रिक इंजन का भी शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात को कई रेलों की सौगात दी, वंदे भारत की सौगात दी और साथ साथ पाकिस्तान को भी यहां से करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को साफ मैसेज यहां से दिया गया कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर जो उजाड़ेगा वो खुद उजड़ जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से सेना को सलाम किया, सेना के शौर्य को सलाम किया। और कर्नल कुरैशी के परिवार वालों से वडोदरा में भी उनकी मुलाकात हुई थी। और जब वडोदरा में पहुंचे तो कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी के परिवार के लोगों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। उसके बाद वो दाहोद पहुंचे। दाहोद में करीब 20,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और उन्होंने कहा कि दाहोद के बारे में पहले कहा जाता था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज यहाँ देखिए रेल का कारखाना है और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और सबसे बड़े इंजन का निर्माण हुआ, 9000 हॉर्स पावर्स के इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके अलावा वंदे भारत और दूसरी और कई ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गुजरात का नेटवर्क जो है वो संपूर्ण इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो गया है। उन्होंने आज भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमको आगे बढ़ना है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो भारत के साथ दुश्मनी निभाता है, भारत को बर्बाद करता है, लेकिन हम अपनी सेना को मजबूत करने के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को, 9 आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। और जब पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया तो उसको भी धूल चटा दी गई है। तो यहां मैसेज बहुत ही क्लियर था, एक तरफ हम विकास के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से वडोदरा में उनका भव्य स्वागत किया गया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला गुजरात दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 दिवसीय दौरे पर है। पहले वो वडोदरा पहुंचे और वहां पर उन्होंने करीब 1 से 2 किलोमीटर तक एक रोड शो किया और वहां पे भारी संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी और सिंदूर सम्मान यात्रा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ मैसेज दे दिया पाकिस्तान को, उसके पाले हुए आतंकवादियों को, जो भी हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को मिटाएगा उसका भी मिटना तय है। उन्होंने कहा जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना हरकत की गई थी, उसके बाद हमारी सेना ने आतंक के अड्डों को पहचाना और पाकिस्तान के अंदर घुसकर 22 मिनट में उन 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पलटवार किया गया तो पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दिया गया।
एक तरफ विकास के रास्ते पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज उन्होंने दाहोद में लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन किया। 9000 हॉर्स पावर से बने इंजन को उन्होंने लोकार्पित किया, उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा कई और रेलवे की सौगात दी, वंदे भारत की सौगात दी। दाहोद को लेकर उन्होंने कहा कि ये ऋषि दधीची की धरती रही है और यहाँ से लोग कहते थे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन आज यहाँ पे इतना बड़ा कारखाना लगा है। अब जब लोग पूछेंगे कि 9000 हॉर्स पावर्स का इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बना, तो दाहोद का नाम सामने आएगा। इसके पहले वो वडोदरा में पहुंचे। वडोदरा में एक रोड शो किया जहां पर सिंदूर सम्मान यात्रा उन्होंने निकाली और भारी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची थीं और प्रतीक के तौर पर राफेल और तमाम वहां पे चीजें नजर आई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद पहुंचे और दाहोद में उन्होंने रेलवे की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और साथ साथ यहां से पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को भी मैसेज दिया कि अब ये नया भारत है। नया भारत आतंक को जड़ से खत्म करेगा और जो भी हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ेगा उसका उजाड़ना बिल्कुल तय है। हमने घुस के मारा, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को हमने बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया है। अब हमारे देश में विकास तेजी से हो रहा है। मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत आज हम रेलवे बना रहे हैं, आज हम एविएशन सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र के हम तमाम जो उपकरण हैं हम खुद अपने बना रहे हैं और दुनिया के कई मुल्कों को बेच भी रहे हैं। और ये है नए भारत की नई तस्वीर और जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने एजेंडे को साफ कर दिया। एक तरफ तो निरंतर विकास करना है और उन्होंने साफ कहा कि अब हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम खुद अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले और मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरे। और साथ साथ पहलगाम हमले को लेकर भी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करने वाले सेना के सभी जवानों को उन्होंने नमन किया। दाहोद में भी तमाम सेना के जो लोग आए थे उनको भी उन्होंने आज नमन किया। लेकिन इस दौरान दाहोद को कई बड़ी सौगात मिली है। यहाँ पे रेलवे के लोकोमोटिव इंजन का भी उन्होंने उद्घाटन किया और कई तरह की बड़ी सौगात दी।